मुझे बताइए। डन। 4 सेक्शन तो ऑन है सबके लिए, बताइए मुझे। रश्मि जी, पल्लवी जी। ओके। फास्ट। ठीक है। ओके। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास कंफर्मेशंस आए हैं, ठीक है। समझ नहीं आ पाया, ओके। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। आज देखो, अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि सेल्स क्या है। ठीक है। प्रोडक्ट्स को कैसे समझना है। ठीक है। ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये हमने अभी तक समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि कस्टमर कैसे आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे। राइट। सबका क्वेश्चन यही है कि भैया हम जो लीड्स है वो कैसे आएगी, जो क्लाइंट्स है वो हम कैसे लेकर आएंगे। और इसी चीज को बोलते हैं हम क्या, लीड जनरेशन। ऑलराइट। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ लीड, लीड होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी रैंडम लीड्स नहीं होती है। लीड्स मतलब कि बेसिक्स पहले हम क्लियर करते हैं कि लीड्स का मतलब होता है कि लीड्स एक ऐसा मतलब ऐसा इंसान जो आपके प्रोडक्ट्स या आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो, वो हमारा लीड्स हो। ठीक है। बस हर बंदा लीड्स नहीं होता। ठीक है। और यही बिगनर यहाँ पर जो आप लोग होते हैं वो मिस्टेक करते हैं कि आप लोग को लगता है कि हर किसी पर्सन को हमें अप्रोच करना चाहिए। नहीं, आप अगर किसी से भी अगर आप जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ों में इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्या, पहले उससे कम्युनिकेट करिए। ठीक है। वहां आपको मालूम चलता है। अगर आपको बाहर से भी आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन कहीं से भी आप लीड जनरेट करते हैं, तो वहां से भी हमें एनालाइज करना होगा कि हम किसे अप्रोच कर रहे हैं। और वो पर्सन को हम जब डिटेल बताएंगे कि तो वो हमारी बातों में कितना इंटरेस्टेड हो, तो वो हमारा लीड होता है। ठीक है। देखो, आप अगर सबको मैसेज भेजना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां क्या रिजल्ट आता है, पर्सन आपको इग्नोर करता है, सीन करके रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस हमारा नहीं होता। इसीलिए वहां पर पर्सन क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ कि अगर आप जिम मेंबरशिप सेल कर रहे हो। ठीक है। अगर आप जिम मेंबरशिप सेल कर रहे हो, तो बेस्ट लीड आपके लिए कौन होगी? वो बंदा जो बॉडी इंप्रूव करना चाहता हो, या फिर वेट लूज करना चाहता हो, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हो। राइट। यही वो पर्सन होंगे। जिम के लिए कौन कौन से पर्सन आपके लिए, आपको क्या लगता है कि आपके लिए, अगर मान लीजिए यू आर अ जिम ट्रेनर, तो आपके लिए कौन कौन से पर्सन होंगे जो टारगेटेड ऑडियंस होंगे? विच वन? चैट सेक्शन में टाइप करिए। पूरा सेशन वो होगा आप लोग का, चैट सेक्शन एक्टिव होना चाहिए। मैं इसके तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर ये वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दूंगी, बट मुझे चैट सेक्शन में प्रॉपर आप अवेलेबल वो दिखाइए फास्ट। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। एंड लिंक्डइन का सेशन पेंडिंग रह गया है, तो कल हम दोनों ही पिछले वाले सेशंस और इस वाले सेशंस को दोनों को ही हम कवर करेंगे। ठीक है। चलिए। डन। चैट सेक्शन में सिर्फ एक ही लोग, एक ही दो पर्सन बोल रहे हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही है सुबह? आ रही है? वर्तिका, आ रही है ना? हाँ। ओके। क्वेश्चन रिपीट। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि आप सभी पर्सन्स जिम ट्रेनर हैं। ठीक है। तो आप लोग के लिए बेस्ट लीड क्या होगी? आप सभी के लिए बेस्ट बेस्ट लीड क्या होगी?
गुड। जो फोकस अपने लाइफ स्टाइल को इन्हांस करना चाहते हो, हु वांट्स टू बिल्ड अ बॉडी विद एंड बी हेल्दी, एग्जैक्टली, ठीक है। और हाँ, जो लोग हेल्थ में इंटरेस्टेड, गुड। यानी कि आप लोग को ये समझ में आया कि अगर हम जिम ट्रेनर, ठीक है, अब से मैं एज इट इज आप लोग का पार्लर हो, तो फिर आप कैसे किन लोगों को टारगेट करोगे? मान लीजिए कि आपका पार्लर है, तो आप किन लोगों को टारगेट करोगे? आपके लिए तब टारगेटेड ऑडियंस कौन से होंगे? ऑफ कोर्स, जिन्हें मेकअप पसंद हो। एक मिनट। जिन्हें मेकअप पसंद हो, और एवरीवन पे टाइप करो आप लोग। स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अपना वेट वो करना चाह रहे हो, ठीक है, स्किन क्लियर। इस मीटिंग में प्रेजेंट है टोटल देखा जाए तो 25 पर्सन, बट चैट सिर्फ 3-4 लोग की आ रही है फास्ट। सेल्फ केयर में इंटरेस्टेड हो, गुड। चलिए, यानी कि हमें ये मालूम चल रहा है कि आपको हमारा हमारे कस्टमर का नीड्स क्या है, ठीक, और यही हमें आगे तक लेके जाता है। ऑलराइट, देखो, अगर हम रैंडम लोगों को अप्रोच करेंगे, ठीक है, कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, तो कोई पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होगा। सेम सेल्स में यही होता है कि लीड्स कि हम ये समझे कि हमारे क्वालिटी पर्सन्स क्या हैं, हम किस लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करें, ठीक है। अब प्रैक्टिकल हम समझते हैं। आज के टाइम पर फ्री लीड जनरेट करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या क्या है, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, टेलीग्राम एंड ऑन ऑफलाइन रेफरेंसेस, ठीक है। क्या क्या है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, टेलीग्राम और आपका ऑफलाइन रेफरेंसेस। ऑलराइट, और बिगनर के लिए सबसे इजी क्या है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब आप लोग के लिए बहुत इजी प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक्टिवली लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लीड्स होती हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, ठीक। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की लीड्स की। अब मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग या इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट, या फिर आप किसी पर्सन को किस नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट करो, डिजिटल मार्केटिंग में करो, या फिर इंटर्नशिप में करो, किसी भी टाइप का, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स, स्किल्स लर्निंग पेज को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप क्या टारगेट करोगे? स्टूडेंट्स को, ठीक। स्किल्स लर्निंग पेजेस हैं, उनको आप फॉलो करोगे, ठीक है। जॉब रिलेटेड कंटेंट को आप देखो, ठीक है। मोटिवेशनल पेज ऑडियंस को हमें टच करना है। इन सब जगहों से हमें लीड्स मिल सकती है, इन सब के कमेंट से हमें लीड्स मिल सकती है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप सब करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन को अप्रोच करने लगेंगे कि मेरे पास एक वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी है, आप करेंगे, मतलब आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वहां ये नहीं करना है, ऐसे कोई भी पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रूल, कि आपको कैसे सामने वाले पर्सन को करना है। तो सबसे पहला रूल, आप कभी भी ऐसा साउंड मत करो कि आपको लीड्स की कमी है और इसीलिए आप उन लोग को डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या लगेगा कि आप डोर टू डोर जाकर आप चीज़ों को बेचते हो, काइंड ऑफ वो पर्सन होगा। यहाँ पर कन्वर्जन रेट क्या होता है? कम होता है। हमें क्या करना है? सबसे पहले सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड करो। कैसे? हे, कैसे हो? आप स्टूडेंट हो?
आपका कंटेंट देखा, अच्छा लगा मुझे, बस। इससे ज़्यादा और कोई पिच आपको नहीं करना। क्या क्या? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी का कंटेंट देखा, वो एक स्टूडेंट है, तो मैं कैसे बोलूँगी, हाय कैसे हो, आप स्टूडेंट हो, ओके, आप कंटेंट देखा, बहुत अच्छा था, बस इतना ही आपको करना है। फिर स्लोली कन्वर्सेशन बिल्ड करना। ठीक है, आप अभी क्या कर रहे हो, फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, यहां से पर्सन ओपन होना स्टार्ट होगा और वो आपको फिर आगे की डिटेल शेयर करेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, कि आपको जल्दी से ही उसे चीजें नहीं बता देनी है कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे पास ये है, वो बोलेगा हाँ मैं कुछ सोच रही हूँ, तो अच्छा ठीक है, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताती हूँ। ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। आपको ना सिंपल एंड शॉर्ट सामने वाले पर्सन के साथ क्या करना है कि मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पर्सन ये बोलता है कि आपको मुझे अर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, लेकिन वहां पर पर्सन क्या कर रहा है, उसको अर्निंग स्टार्ट करनी है, बट स्किल्स उसको नहीं लेना है, उसे किसी भी टाइप के स्किल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसे रिलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जब पर्सन खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है स्किल्स में, तो आप उसे इंटर्नशिप नहीं सेल कर सकते। हाँ, आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को एक बार इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई बंदा बोलता है कि हाँ मैं स्किल सीख रही हूँ या फिर मैं सीखना चाहती हूँ और मुझे अर्निंग भी करना है, ठीक है, तो वहां आप कर सकते हो कि आजकल बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर को लगेगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हो, आप उसकी चीज़ों को अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, और वहां पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके बाद जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी सामने वाले को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे आप लिंक्डइन से कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट कि आप हाय हेलो इसे मैसेज करने के बाद उस आने वाले पर्सन को उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट वो बंदा लिटरली इंटरेस्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। हमें पहले सामने वाले को देखना है कि वो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। उससे क्या होगा ना, आपका भी टाइम बचेगा और सामने वाले का भी। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए यहाँ तक हम आ गए और हमें अपने ऑफर को करना है। ठीक है, तो अब ऑफर कैसे इंट्रोड्यूस करें, डायरेक्ट नहीं करना, नेचुरल वे में हमें करना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वैसे इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम चला रही हूँ। मैं अभी आपको इंटर्नशिप के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कि वैसे इस चीज़ में मैं आपको इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम रन कर रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि सीधे उनको व्हाट्सअप पे बुला लेते हो। व्हाट्सअप पे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होगा, लॉन्ग पैराग्राफ भेजना जहां पर कोई पर्सन से रीड नहीं करता। ठीक है, हम ऊपर हमने उनको क्या बोला कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अपना नंबर शेयर करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर करती हूँ लिटिल बिट। ठीक है, आपने ऐसे बोला। वहां आपको क्या करना है, सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। जैसे कि बहुत छोटा कंटेंट कि आपका क्या क्या पॉइंट है, क्लियर, नॉर्मल। ठीक है, सिंपल। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, हे एक स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है स्टूडेंट के लिए, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या फिर स्किल्स लर्निंग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बताओ, मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को वहां एक्सप्लेन कर सकते हो। बस यहाँ पर बंदा ना आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। अगर किसी का इंस्टाग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो पहले एटलीस्ट 10 to 15 डेज अपने पोस्ट को डालो। ठीक है, अपने पोस्ट डालो, थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट डालो, जो भी सीख रहे हैं उससे रिलेटेड लिटिल लिटिल बिट शॉर्ट्स डालो कि आज मैंने एक पॉइंट सीखा, हाय हाय मैंने एक चीज़ ज्वाइन की है और वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है, आज ऐसे इस तरीके से हम बिल्ड करते हैं, लाइक दैट। कुछ भी आप छोटे छोटे वीडियोस बना बनाकर आपको डालना है। आप लोग को मैं वीडियोस बोलती हूँ तो आ, आप लोग बहुत सीरियस नोट में उसे बना कर देते हो, लेकिन आप लोगों को वीडियोस कैसे बनानी है मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने आज क्या सीखा, लीड जनरेशन, तो आपको कैसे बोलना है कि हाय आज का हमारा टॉपिक क्या था, लीड जनरेशन, कि हम लीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये हमारी 90 डेज की इंटर्नशिप प्रोग्राम है और यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, आपने विनर्स विन का नाम ले लिया, विनर्स विन के साथ 90 डेज का हमारा ये प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे हमने लिया और वहां पर आपने बताया कि हमारा ये पॉइंट हमने ये आज सीखा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट लीड्स कैसे लाते हैं, हमें सही सही आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, 2-3 पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया, इस तरीके से हमने एक प्रॉपर शॉट वो बनाया। तो उससे वो टाइप के कंटेंट अगर आप अपने चैनल्स पे डालते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें ये मालूम चलेगा कि आप एक्चुअल क्या कर रहे हो, राइट, या फिर किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सभी पर्सन अपने इंस्टाग्राम वगैरह बिल्ड करेंगे तो आपका कंटेंट आपके बिजनेस से, आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल बहुत ही क्लियर एंड डिसेंट होना चाहिए, बायो बिल्कुल सिंपल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, जैसे कि हेल्पिंग स्टूडेंट लर्निंग टू डिजिटल स्किल्स लाइक दैट। ज़्यादा आपका प्रोफाइल हाई मतलब वो नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने बहुत कुछ भर दिया है, कि एक्सट्रीम लेवल का मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शॉर्ट अर्निंग, ये अर्निंग, वो अर्निंग, इंजॉयमेंट, नहीं, एकदम सिंपल एंड क्लियर में एक आपके वर्ड में होना, तो ताकि पर्सन को समझ जाए कि अच्छा ये पर्सन को हेल्प करते हैं ग्रोथ में, दैट्स इट। ठीक है। हाँ, आप विनर्स विन के पेज को फॉलो करना चाहिए, आप किस पेज को फॉलो कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स में किस टाइप के लोग हैं, सब बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि आपकी जो प्रोफाइल्स होती है ना, अगर ऑफिशियली बना, पर्सनल आपकी जो भी प्रोफाइल है, ऑफिशियली एक प्रोफाइल बनाइए जिसमें ऐसे ऐसे आप चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। ठीक है। अच्छा, डेली लीड सिस्टम का क्या होगा, प्रैक्टिकल मैं आपको वो बताती हूँ क्या करना है आपको। देखिए, 20 न्यू पीपल को आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, डेली। इंस्टाग्राम की अभी मैं बात बता रही हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। लिंक्डइन का तो लिंक्डइन के सेशन में मैं आपको बताती हूँ, सो दैट्स वाई कि अभी मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम का बता रही हूँ। 20 न्यू लोग को आपको डेली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 10 लोगों को आप मैसेज भेजो और 5 लोगों के साथ कन्वर्सेशन बिल्ड करो, एक दो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्टेड मिल जाएंगे। अगर हम डेली ऐसा करते हैं, ये कंसिस्टेंसी आप बनाए रखोगे, तो आपकी इजीली ना सिस्टम इंस्टाग्राम को लगे कि हाँ आप कुछ इससे एक्टिविटीज कर रहे हो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। कॉपी पेस्ट ज्यादा मत करना, कॉपी पेस्ट करोगे ना तो वहां सिस्टम हैंग हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है। मतलब वो ऑटो, क्योंकि ना वहाँ पर जो ऑनलाइन होता है वो ऑटो सिस्टम कुछ उन लोगों का होता है, तो वो लोग जैसे कि रिपीटेड मैसेजेस होते हैं ना, उससे वो कैच कर लेते हैं। सेम एज इट इज, जैसे आप लोग का व्हाट्सअप कभी कभी आप लोग का बंद होता है ना, वो इससे होता है कि आप लोग रिपीटेड मैसेज मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हो, वहां से कॉपी उठाते हो, पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं, सिंपल हाय हेलो, ये तो उसके नाम से ही करो, ठीक है, हेलो कैसे हो, इस तरीके से, लाइक दैट। और वो जो मैसेजेस हैं वो तो आपके टाइपिंग में ही आ जाना चाहिए, है ना। 2-3 इसीलिए कहा गया है शॉर्ट मैसेज रखो ताकि आप उसे टाइप करके भेज सको। तो लिंक्डइन भी और इंस्टाग्राम भी, दोनों में ही आपको ईजिली होगा और वहां से ईजिली लोग आइडेंटिफाई हो पाएंगे। ठीक है। और कोशिश किया करो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी जो कैंडिडेट है हीना है, तो कोशिश, हाय हीना, हाउ आर यू, योर प्रोफाइल इज़ वेरी गुड एंड मैंने आपका वीडियो देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से। ओके हीना, मेरे पास ना ऐसा ऐसा है, जैसे कि मान लो उसका आगे कन्वर्सेशन बिल्ड होता है, तो कोशिश करो एक दो कन्वर्सेशन में ना सामने वाले का नाम भी लो, तो जिससे जेन्युइन चैट लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ऑटोमेटेड है। ठीक है, जेन्युइन चैट लगता है, तो सामने वाले का को ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। ठीक है। बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं उसको हमें अवॉइड करना है, क्या, सामने वाले पर्सन के साथ आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का रिप्लाई नहीं आया तो इट्स ओके, ये प्रोफेशनल बनाओ। ठीक है। सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट ना हो। देखो, आप सबको समझना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस देते हैं या फिर आप सामने वाला आपको बिजनेस देता है तो ही आपको उसके साथ कनेक्शन रखना है। ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं या फिर सामने वाला नहीं करता है तो आपको उसके साथ कनेक्शन नहीं रखना है। ठीक है। तो ये मेंटली प्रिपेयर हो, ये नहीं कि अरे यार मैं तो इतने लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इस सब टाइप की चीजें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बिकॉज इस दुनिया में मतलब करोड़ों की आबादी है, ठीक है, एक नहीं तो दूसरा सही। तो हमें अपना बिजनेस बिल्ड करना, अगर हम अपने अटैचमेंट और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम कहीं भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप इस तरीके से फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, अब फॉलो अप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत बार लोग फर्स्ट टाइम में रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो बिजी हो या मूड ना हो या फिर इग्नोर हो गए आप। ठीक है। तो 1-2 दिन के बाद ना पोलाइटली फिर से फॉलो अप करो, हे जस्ट चेकिंग, आपने मैसेज देखा था, सिंपल सिंपल उसको मैसेज कर देना। ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आप सभी पर्सन्स टारगेट बनाइएगा कि 5 प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है।
3 लोगों के साथ सिंपल कनेक्शन मैसेज भेजना है आपको। ये आपका हार्डली 15 to 20 मिनट्स का प्रैक्टिकल होगा। ये आप सभी को आज करना है। क्लियर? क्या? 5 लोगों को टारगेट, मतलब 5 लोगों के प्रोफाइल को टारगेट करना है, ठीक है। एंड आपको सिंपली 3 लोगों के साथ कनेक्शन मैसेज भेजना है, हाय आप कैसे हो, आपकी ये चीज मुझे अच्छी लगी, जो भी, ठीक है। एक चीज और, मेक श्योर दैट कि आप अभी स्टार्टिंग में फीमेल्स को ही करें, ठीक है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट ऑफ लीड जनरेशन। अब ये आपको समझना होगा कि लीड जनरेशन एक बोरिंग लग सकता है, क्योंकि सेम चीज करना डेली या फिर कोई भी चीज सेम चीज करना वो आप लोग को बोरिंग लगता है। पर जितना ज्यादा कन्वर्जन उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। सेल्स गेम ऑफ कंसिस्टेंसी का है, ठीक है। सिंपल, जितनी अच्छी आपकी मतलब कंसिस्टेंसी होगी किसी भी चीज में, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा और उतनी अच्छी चीजों से आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे। कभी भी सेल्स एक दिन का काम नहीं होता, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। अगर आप नहीं बनाते हैं तो वहां से आप नेटवर्क को लूज कर देते हैं, ठीक है। सो आज का फाइनल टास्क आप लोगों का, वो तो मैंने आप लोग को बताया ही, ठीक है। वो 15 मिनट का जैसे कि आज आपको करना है, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक आप लोग को क्या करना है, 20 टारगेट ऑडियंस प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, 10 लोगों को मैसेज भेजना है, 5 मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना है। कल भी आप लोग का सेशन है लिंक्डइन का, उससे पहले पहले मैंने जो आपको ऊपर में टास्क दिया था कि 5 लोगों के प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है और 3 कन्वर्सेशन वो करना है, वो आप मुझे कल तक करेंगे। एंड देन उसके बाद 20 ऑफ डेली 20 करेंगे, 10 को मैसेज भेजेंगे, 5 के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। और नोटबुक में जरूर लिखेंगे किसने रिप्लाई दिया, किस प्रॉब्लम की बात की और कौन इंटरेस्टेड लगा। ये तीनों चीजों का डिटेल आप लोग जरूर शेयर करेंगे मुझे नेक्स्ट सेशन से। और नेक्स्ट सेशन में पहले मैं आप लोगों की डिटेल्स को चेक करूंगी एंड देन उसके बाद ही सेशन स्टार्ट होगा। इसीलिए नेक्स्ट सेशन हमारा 8 PM पर ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हाफ एन आवर हमारा प्रॉपर चेकिंग के लिए जाएगा। तो मेक श्योर दैट कि नेक्स्ट मंडे को आप लोग प्रॉपर रेडी हो, मतलब 1.5 घंटे का वो आपका सेशन होगा, तो आप पहले अवेलेबल रहे, ठीक है। चलिए, अब हम एक बार ओवरव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि कस्टमर के साथ कस्टमर मैजिकली नहीं आते, ठीक है। आपको उन तक पहुंचना पड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आप तक पहुंचने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको स्मार्ट वे से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, स्पैम करके नहीं, रिलेशनशिप बिल्ड करके, ठीक है। याद रखो, फर्स्ट सेल्स मैसेज नहीं होता, ट्रस्ट होता है। पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई भी चीज खरीदता है तो आपका वहां पर वो चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई एक बिलिंग कराई या फिर एक इनरोलमेंट कराया, कुछ भी, बट अगर आप वहां पर अ, जैसे कि आपने 1 महीने का टारगेट लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 10 लोगों का टारगेट लिया, ठीक है। 10 लोगों का टारगेट लेके मैंने 10 लोगों को बिलिंग करा लेनी है, ठीक है। 10 लोग की बिलिंग करा लेनी है और वहां पर हमारा स्टार्टिंग में 10 दिन कुछ नहीं हुआ, बट हम कंसिस्टेंसी में लग रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है। आपको पता है, मेरा जो जब भी मैं मेरा कोई गोल होता है, ट्रस्ट मी, मैं फर्स्ट ऑफ जो डे से अपने 10 दिन प्रॉपर काम पर फोकस करती हूँ। 10 से 15 दिन, 15 तक मेरा पूरा काम होता है, काम पर फोकस करती हूँ कंटिन्यूटी के साथ, प्रॉपर जैसे प्रॉपर डेली शेड्यूल, बिना कोई जजमेंट के कि मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है मेरा। मैं अपना पोर्टल चेक ही नहीं करती, ठीक है। एंड देन उसके बाद 15 तक मैं अपने माइंड को सेट कर लेती हूँ, क्या, एक ही चीज को कर करके कि मेरी चीजें बहुत सही हो रही है, मेरा बहुत चीज सेट, सब कुछ मेरा माइंडसेट गेम होता है वहां पर। द 15 डेज में अपने आप को बिलीव दिला लेती हूँ कि ये टारगेट मेरे लिए है और मैं डेफिनेटली इसी उसको अचीव कर सकती हूँ। तो 15 डेज मैं ये काम करती हूँ एंड आफ्टर 15 डेज ऑटोमेटिकली मेरा वो माइंडसेट मुझे वो काम करा देता है, बिकॉज ऑफकोर्स लीड्स आने लगती है क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी से काम कर रही हूँ। अब मान लीजिए सुबह आप हो, जैसे कि आपने एक दिन में 10 मैसेज किया, ठीक है, अगले दिन भी किया, तो 15 दिन में आप लोगों ने कितने मैसेज किए, 150 मैसेजेस किए, राइट। अब 150 मैसेज का मान लीजिए अचानक से नेक्स्ट 15 डेज में रिप्लाई आने लगे, तो बिजी ना, और आप उस 15 दिन में भी तो 150 मैसेजेस करोगे, राइट।
तो हमें तो हमारा तो वर्क बढ़ रहा है ना, तो हमें अपने माइंड को इस तरीके से समझाना है कि भैया मेरा तो काम हो रहा है। ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारा अगर कोई काम अटकता है तो वो हमारी सेल्फ ब्लॉकेज से होता है कि हम ही उसके लिए ज्यादा डेस्परेट है। मुझे आज चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से कुछ भी है नहीं हो पाया, तो क्या फिर हम कल वही चीज के साथ उठते हैं कि अगर आज नहीं हो पाया ना तो आज तो पक्का ये हो जाना है। और आपके ये सब चीजों से करते करते सच में वो चीज हो जाता है जिसका आपको डर लगता है, यानी मंथ खत्म हो जाता है और आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता। राइट? तो हमें वो चीज नहीं करनी। हमें सिंपल एंड शॉर्ट अपनी चीजों पे फोकस करना है कि भैया मेरा काम है, और इंजॉयमेंट के साथ काम करो। गाना सुनना आपको होता है ना, गाना कैसे सुनते सुनते आप उसको करते हो, तो उस तरीके से आपको डन करना है। ठीक है, डन। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीक, यानी आज से नेक्स्ट वीक तक 7 डेज, ठीक, यानी कि 70 मैसेजेस आप भेज चुके होंगे। तो बस मैं चेक करूंगी आप लोग की प्रोफाइल को, ठीक है, कि आपने 70 मैसेज कैसे भेजे। आ, शुभी धरा और ये लोग जितने मैसेजेस, शुभी धरा, आप लोग जो भी इंटर्नशिप में है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी, आप लोग कोई भी मैसेज करेंगे तो पहले आप मुझसे दिखाएंगे कि मैं इस टाइप के मैसेज बनाकर भेज रही हूँ, तो आप मुझे, तो ही आप चीज़ करेंगे, ठीक है, सामने वाले को शेयर करेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, अगर आप ये सोच रहे हो कि नया प्रोफाइल बनाएंगे तो करेंगे, तो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। पुराने इंस्टाग्राम को यूज करो, उसमें ऑलरेडी आपका कनेक्शन है। इंस्टाग्राम में आपको वहां पे कुछ मोटिवेशनल कंटेंट ही तो डालना है, इस टाइप के ही तो कंटेंट डालना है। ऐसा कुछ तो डाल नहीं रहे हो कि आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ ये कर रहे हो, तो इस टाइप के मोटिवेशनल आपने क्या सीखा आप वो डाल रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है हम क्या कर लेते हैं, आधा से अधिकतर चीज तो हम यहीं पे ड्रॉप आउट कर देते हैं, नया आईडी बनाते हैं, उसे ग्रो होने में 1 महीना लग जाता है। अरे भैया हम ग्रो कर रहे हैं, हम अर्निंग कर रहे हैं, आप जिससे डर रहे हो, जिससे वो हेजिटेट करोगे, वो आपका खर्चा नहीं चलाने वाले। राइट? तो डोंट हेजिटेट टू एनीवन। राइट? अपनी प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल है उसको ऑलरेडी जो कनेक्शन है उसको वो करो, बेस्ट बनाओ, ठीक है, बाकी किसी के ऊपर मत पड़ो। जैसा है लिंक्डइन प्रो, हाँ, अगर आपने उसमें कुछ भी कॉमेडी या फिर कुछ भी बनाया हुआ है डांस उनका वीडियो, तो इट्स ऑल राइट। अब नई नई वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें इस तरीके से बनाना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्रोफाइल में जाके देखो, मैंने भी स्टार्टिंग में आई थिंक शायद हटा दिया होगा, या फिर एक दो तो मेरी भी माशाल्लाह इस वीडियोस होंगी। ऑफ कोर्स टीनेजर है यार, हमें भी मन कर जाता है किसी किसी जैसे घूमते घूमते गाना बना लेने का, ठीक है, तो इज नॉर्मल थिंग्स। ह्यूमन बींग है, कुछ भी कर सकते हैं हम, इतना थोड़ी हेजिटेट करना है। राइट? ओके, ऑल राइट, ठीक है। आप अच्छा, सेकंड चीज, चलिए मैं 1 मिनट इस रिकॉर्डिंग को बंद करूं, बिकॉज ये हो गया।